नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम एक छोटी सी चर्चा सीईटी भर्ती पर करेंगे। सीईटी की एग्ज़ाम डेट तो घोषित हो गई है, 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल दोनों की। तो सीईटी में संशोधन क्या क्या हुआ है और इस संशोधन से आपकी आगे आने वाली भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी सीईटी के माध्यम से जो भर्तियाँ होगी, सीईटी तो होनी है, सीईटी के माध्यम से जो अन्य भर्तियाँ होगी, जिन भर्तियों के लिए आप एलिजिबल होंगे, उन भर्तियों पर इस सीईटी के संशोधन से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक दो बिंदु है, आप ध्यान से सुने। एक तो देखिए, संशोधन की बात करें तो इसमें मुख्य संशोधन तो सीबीटी वाला हुआ है। सीईटी के अंदर अब एग्ज़ाम सीबीटी मोड पर नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला जो एग्ज़ाम था पिछली सीईटी में जो ऑनलाइन हुआ था, इस बार उस तरह नहीं होकर ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको ओएमआर भरनी होगी। भाई सीबीटी में जो था वो कंप्यूटर बेस्ड था, और पीछे आरएसएसबी के अध्यक्ष ने भी एक बात कही थी कि भाई हम क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड रखेंगे और आंसर है जो आपको ओएमआर सीट पर भरने पड़ेंगे। लेकिन सीईटी में सारा का सारा सिस्टम ऑफलाइन यानी पेपर पेन वाला किया गया। आपको ऑफलाइन पेपर पर पर्सन मिलेंगे और पेन से आपको ओएमआर भरनी पड़ेगी। मुख्य संशोधन तो इसमें ये हुआ है। एक दूसरी इसमें हलचल चल रही है कि लगभग पीछे क्राइटेरिया क्या था, जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती एक, और उस भर्ती के 500 पद हैं। उस भर्ती में कितने पद हैं? 500 है। अब राजस्थान के अंदर समझो 2 लाख अभ्यर्थियों ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया। कितने अभ्यर्थियों ने? 2 लाख। 2 लाख में से 1.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अच्छा खासा स्कोर है। अब राजस्थान पुलिस की भर्ती आई, राजस्थान पुलिस की भर्ती सीईटी बेस पर आ गई, तो उसमें सिस्टम ये रखा गया था कि 500 जो पद है उसके 15 गुना अभ्यर्थी लेंगे। यानी लगभग 500 इंटू 15 आपके पद हो गए। एक पद के 15 अभ्यर्थी बुलाएंगे, फिर उनका एग्ज़ाम होगा और फिर चयन होगा। इस तरह नियम किया गया था, चाहे कोई भी भर्ती हो जो सीईटी के माध्यम से हो रही थी। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में थे कि भाई मेरा 15 गुना में आएगा या नहीं आएगा, भाई मैं 15 गुना में शामिल हूँ या नहीं। तो इस हिसाब से वो एक अच्छी तैयारी नहीं कर पाता था। भाई जिसका एक मिडल स्कोर है, जिसका स्कोर अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, वो कन्फ्यूज में जी रहा था। तो उसको ना तो तैयारी का ऐसा समय मिल पा रहा कि भाई मैं तैयारी करूं या तैयारी मेरे काम आएगी, तो लगातार इस परिस्थिति में जिया जा रहा था। अब सिस्टम क्या रहेगा, जैसे भर्तियां आनी है कोई भी 500 पदों की, 700 पदों की, 5000 पदों की, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसका एक सिस्टम होगा कि जो भी भर्ती है, यानी कि जो सीईटी हो गई, जो सीईटी हो गई उसको एक पात्रता तो है ही है। इस पात्रता का एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया जाएगा कि भाई इतने प्रतिशत नंबर वाला कोई भी आगे एग्ज़ाम दे सकता है। ये अच्छी फैल लगी इनके, कर रहे हैं लगभग समाधान इसका, और हो भी जाएगा जल्दी ही। तो इसके लिए आप संभावना हो जाएगी भाई मैं चाहे कोई भी भर्ती, उस भर्ती में मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा। यानी 75% अंक कर दिए, 50% अंक कर दिए। पीछे 40% वाला मुद्दा रखा था कि भाई 40% जिसके अंक है उसकी सीईटी पास मानी जाएगी। फिर जो भी सीईटी बेस्ड की भर्तियाँ आएगी उस भर्ती में वो बच्चा एलिजिबल होगा। ये एक नया नियम अपनाने जा रहे हैं। अभी तक इसकी पूर्णतः कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ये होगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया रखना एक अच्छी बात है, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट तैयारी भी अपनी अच्छी कर पाएंगे, और ये होने की 100% संभावना भी है। तो 15 गुना वाला सिस्टम हटाकर एक मिनिमम क्राइटेरिया रखे जाने की संभावना जताई जा रही है। और एक इसमें संशोधन हुआ है सीबीटी बेस्ड वाला, कि सीबीटी बेस्ड पर एग्जाम ना होकर एग्जाम पेपर पेन मोड यानी ओएमआर बेस्ड होंगे। ये 2 संशोधन सीईटी में माने जा रहे हैं। और कोई इसकी जानकारी होगी तो आपको अन्य वीडियो में बता दी जाएगी।